आप भी SWP करना चाहते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा ये कैसे करें और कौन सी ऐसी बातें जिनको ध्यान में रखना चाहिए SWP स्टार्ट करने से पहले। अगर ऐसा है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को चूज किया है। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि SWP को स्टार्ट करने से पहले वो कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि SWP एक्चुअल में होता क्या है। SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि आपका ऑलरेडी कोई म्यूचुअल फंड चल रहा है, उसमें एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा हो रखा है और आप चाहते हैं कि उसमें से आप हर महीने कुछ पैसे निकालते रहें या हर क्वार्टर में कुछ पैसे निकालते रहें। तो एक तरीके से बिना काम किए हर महीने आपको कुछ पैसे मिलते रहेंगे। है ना मजेदार आइडिया? लेकिन कहते हैं कोई भी काम करने से पहले आधी अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है। तो आपको पूरी नॉलेज लेनी है SWP स्टार्ट करने से पहले कि वो ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए SWP स्टार्ट करने से पहले। SWP हमें हेल्प करता है कि हमारा जो कॉर्पस है उससे हम हर महीने हर क्वार्टर में कुछ पर्टिकुलर रकम निकालते रहें और वो कॉर्पस खत्म भी नहीं हो बल्कि उल्टा बढ़ता जाए। तो ये है SWP। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है वो है टैक्स इम्प्लीकेशन। जब आप SWP स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है, क्योंकि आप हर महीने या हर क्वार्टर जो रकम विड्रॉ करेंगे उसमें दो कंपोनेंट होंगे। एक तो होगी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा होगा कैपिटल गेन, यानी कि आपकी अमाउंट ने जो एप्रिसिएशन किया है, आपके शेयर या म्यूचुअल फंड में जो एप्रिसिएशन हुआ है, जो पैसा बढ़ा है, तो उस पर टैक्स देना पड़ता है सरकार को। तो आइए जानते हैं टैक्स के बारे में। तो ये जो गेन होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गेन, एक लॉन्ग टर्म गेन। शॉर्ट टर्म गेन तब अराइज होता है जब आपने जो म्यूचुअल फंड खरीदे हैं वो 12 महीने से पहले बेच दिए हैं, और अगर आपने 12 महीने के बाद बेचे तो लॉन्ग टर्म गेन अराइज होगा। और लॉन्ग टर्म गेन पे टैक्स कैसे लगता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। लॉन्ग टर्म गेन जो होता है वो 1 लाख रुपए तक साल में एग्जम्प्ट है। अगर पूरे साल के अंदर आपको 1 लाख इससे कम लॉन्ग टर्म गेन हुआ है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन ये अमाउंट अगर 1 लाख से ऊपर है तो आपको 10% टैक्स देना है। किसके केस में? इक्विटी फंड के केस में। और अगर ये डेट्स वाले म्यूचुअल फंड है तो आपको 20% टैक्स देना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। इंडेक्सेशन का मतलब ये होता है कि जो चीज आपने तब खरीदी थी, अगर वही चीज आप आज खरीदें तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो ये था टैक्स इम्प्लीकेशन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है जब आप SWP स्टार्ट करने जा रहे हैं कि टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर कितनी होगी। तो आपको राइट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड चूज करना है अपनी टैक्स लायबिलिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं फंड सिलेक्शन कि कौन सा फंड लें। मार्केट में हजारों तरीके के म्यूचुअल फंड हैं, इक्विटी वाले भी हैं, डेट्स वाले भी हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी है और भी डिफरेंट फीचर्स हैं। तो आपके लिए कौन सा सूट करेगा, आपको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप कम रिस्क लें और आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनाना है, ठीक ठाक एवरेज मिल जाए तो चलेगा, तो फिर डेट फंड आपके लिए बेस्ट है। लेकिन इसके उल्टा आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं और थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो आप इक्विटी मार्केट में जा सकते हैं। आप ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें जो इस पैसे को इक्विटी शेयर मार्केट में लगाएगा। तो आपकी चॉइस डिपेंड करती है कि आपका गोल क्या है, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। ये डिटरमिन करेगी आप कहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे या कौन सी कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीदेंगे आप। अब तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं कि आप कितना पैसा निकालें अपने SWP से और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। क्या आपको मंथली निकालना चाहिए, क्या आपको क्वार्टरली निकालना चाहिए या कब निकालना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा निकालेंगे और वो भी जल्दी जल्दी निकालेंगे तो आपका कॉर्पस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेनी पड़ेगी, यानी कि जो आपका कॉर्पस है उसका 5 से 6% सालाना। मान लीजिए आपके कॉर्पस में 1 करोड़ रुपए है तो मोटा मोटा आप मान लीजिए 6% निकाल सकते हैं। 6% कितना हुआ? 6% हुआ 6 लाख रुपए 1 करोड़ का, तो 6 लाख रुपए साल का, यानी कि 50,000 रुपए महीना। तो आप अपनी SWP से 50,000 रुपए महीने निकाल सकते हैं। तो अगर एक एवरेज मान लें 12% रिटर्न मिलेगा आपको, तो 12% आपको रिटर्न मिल रहा है जिसमें से आप सिर्फ 6% निकाल रहे हैं। तो एक तरीके से आपका जो 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है वो तो पड़ा हुआ ही है
और 6% एक्स्ट्रा उसमें ऐड होता जा रहा है हर साल। हालांकि हर साल स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं रहेगा, कभी नीचे भी होगा, कभी डाउन भी होगा, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिटर्न निगेटिव चला जाए, आपको लॉस हो जाए। और कई बार ऐसा भी होगा कि आपको 12% से ज़्यादा भी रिटर्न मिल जाए, 15%, 20%। तो मोटा मोटी हम बात कर रहे हैं 12% रिटर्न की, और 6% आप उसमें से निकाल ले रहे हैं। तो जब आप कंजर्वेटिव अप्रोच अप्लाई करेंगे तो आप एक अच्छी खासी रकम हर महीने निकाल भी रहे हैं, और वो आपका जो कॉर्पस है, जो फंड है, वो बढ़ता भी चला जा रहा है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पैसा निकालते हैं और वो भी बहुत जल्दी निकालते हैं, तो आप एक जो अपॉर्चुनिटी है अपने पैसे को ग्रो करने की, उस अपॉर्चुनिटी को आप खो देते हैं। चौथे नंबर पे है मार्केट वोलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट कभी ऊपर भी जाएगा, कभी नीचे भी जाएगा। जब नीचे जाएगा तो आपके फंड की वैल्यू कम होगी, तो उस समय आपको एक बैकअप प्लान रेडी रखना है। उस समय अगर आप अपने फंड से पैसे निकालेंगे तो एक निगेटिव इम्पैक्ट आएगा, आपका फंड बढ़ने की बजाय घटता चला जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब ऐसा होगा, जब स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा, तो आप अपने मंथली खर्चे कैसे चलाएंगे, वो पैसा आप कहाँ से लाएंगे, क्या आपने कोई इसका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर रखा है? तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं एग्जिट लोड एंड अदर चार्जेस। म्यूचुअल फंड कंपनी एएमसी जो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रही है, तो फ्री में तो करेगी नहीं, डेफिनेटली उसके बदले में कुछ पैसा लेगी, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। वो आपसे कुछ एक्सपेंस रेशियो लेगी जो मैक्सिमम 1.35% हो सकता है एज पर सेबी नॉर्म्स, लेकिन कुछ कंपनियां इतना ही लेती हैं यानी कि 1.35, और बहुत सारी कंपनियां इससे कम भी लेती हैं, 0.6, 0.7, 0.75, 1%। तो ये डिपेंड करता है। तो जब भी आप SWP करें, जब भी आप म्यूचुअल फंड करें, तो आपको एक्सपेंस रेशियो भी देखना है कि आपकी एएमसी कंपनी आपसे कितना चार्ज करेगी। और एक होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड से पहले अगर आप म्यूचुअल फंड छोड़ते हैं तो आपको कुछ पैसा वापस देना पड़ेगा म्यूचुअल फंड कंपनी को या एएमसी को। तो आपको देखना है कि वो एग्जिट लोड कितना है और उसकी ड्यूरेशन क्या है। तो जब आप एग्जिट लोड एक्सपेंस रेशियो को ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अपने फंड को ग्रो करना। तो आप इस पॉइंट को इग्नोर करने की गलती कभी मत करना। तो अब हम लोग रिकैप कर लें, तो आपको कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं SWP को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहला पॉइंट है टैक्स इम्प्लीकेशन। दूसरा पॉइंट है आपको राइट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड चूज करना है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका रिस्क एपिटाइट है, उसके अकॉर्डिंग। तीसरा पॉइंट है प्लान योर विड्रॉल एंड फ्रीक्वेंसी, कि आपको कब पैसा निकालना है और कितना पैसा निकालना है। चौथा पॉइंट है आपको मार्केट वोलेटिलिटी के बारे में रेडी रहना है कि जब मार्केट डाउन होगा तब आप अपनी इनकम या अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। पांचवें पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो के बारे में। तो यकीन मानिए मेरा, जब आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपनी जिंदगी को जीना। SWP से आपके पास हर महीने एक रकम आती रहेगी बिना कुछ किए। आपकी जिंदगी कितनी हसीन होगी जरा कल्पना कीजिए। लेकिन ये तभी होगा जब आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको थम्स अप दीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, उनकी भी कुछ मदद कीजिए। कंजूस मत बनिए, बहुत मेहनत लगती है हम जैसे लोगों की, थोड़ा सा ध्यान रखिए उसके बारे में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए अगर आप चाहते हैं हिंदी में ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करना। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है SWP से रिलेटेड तो तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते और आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।